बात आज हम कक्षा 8वीं संस्कृत पुस्तक रुचिरा द्वादश पाठा का रक्षिता के अभ्यास संबंधी प्रश्नों के उत्तर करेंगे। इसमें पहला लिखा है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखता, मतलब एक पद में हमें इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न लिखा है केन पीड़िता वैभव बहिर्गता, तो इसमें लिखना है प्रचंडोष्मा। ये लिखा है ना प्रचंडोष्मा, ये इसका केन की जगह पे आ जाएगा। दूसरा में लिखना है भव नेत्यादीनाम निर्माणाय के कृत्यते, तो इसका के की स्थान पर आना है वृक्षः। तीसरा लिखना है मार्गे किम दृष्ट्वा बाला परस्पर वार्तालाप कुर्वन्ति, तो किम के स्थान पर लिखना है अवकर भंडारम। फिर चौथे प्रश्न में लिखा है वयम शिक्षिता अपि कथमाचारम, तो वयम के स्थान पर लिखना है अशिक्षिता एव। फिर पांचवें प्रश्न में लिखा है प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लयाभता भवात् कस्य कृते महती क्षति भवति, तो कस्य के स्थान पर यहाँ लिखेंगे पर्यावरणस्य, ये लिखा हुआ है यहाँ पे पर्यावरणस्य। फिर लास्ट प्रश्न में लिखा है अद्य निधाग तापत तस्य किम शुष्कता यति, तो किम के स्थान पर लिखना है तालु। फिर अब लिखना है पूर्ण वाक्येन उत्तीर्ण लिखत, तो इसका आंसर मैं आपको अभी आगे बता रही हूँ। ये इस सेकंड वाले जो क्वेश्चन वहाँ पे दिया था ना, उसके आंसर ये लिखे हैं। पहले का लिखा है परमिंदर ग्रहात् बहिर्गत्या पश्यति यद वायु बेगातु सर्वथा आरुण, और दूसरे वाले का लिखा है बहुभूमिक भवनानो भूमिगत मार्गाणा विशेषता मेट्रो निर्माणा ऊपरीगमी सेतुना मार्गे वयादीनां निर्माणाय अवश्य अस्माभिः वृक्षः कृत्यते। फिर तीसरे का लिखा है विनयः संगीतः मयु वदी महोदया मार्गे भ्रमदया कृपा कुरु एतु सर्वधा अशोभनं कृत्यम् अस्मद् सदृशेभ्यः बालकेभ्यः भवति सदृशे एव संस्काराः देया। और चौथे वाले में लिखना है रोजलिन अगत्य स्वक्षिप्त भवकरम मार्गे विक्रीणम मय दवकरम चापी संग्रह अवकारणे कंडोले पात्यति। और लास्ट वाले का प्रश्न ये लिखा हुआ है यहाँ पे अन्ते जोसेफ कथयति अस्माभिः पितरो शिक्षाणां सह सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविधपक्षा विचारणीयः पर्यावरणेन सह पश्वा अपि रक्षणीयः। अब इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 3 रेखांकित पद्माधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुतः, तो इसको हमें प्रश्न में बदलना है। पहले से सारे चैप्टर में मैं बदलवाती आई हूँ, तो आपको पता है कि कैसे बदला जाता है। तो पहले प्रश्न में जागरूकया के स्थान पर लिखना है कया। फिर दूसरे वाले में लिखा है सा फलाम वर्णे के स्थान पर केशावर्णे, और वायु वेग के स्थान पर लिखना है कहा, और लास्ट घा वाले में अवकरण कंडोले के स्थान पर लिखना है कुत्र, और पांचवे वाले में वस्तुनि के स्थान पर लिखना है कानी, और लास्ट वाले में नदी तीरम के स्थान पर लिखना है किम। अब देखना है इसका हमें प्रश्न क्रमांक 4 में संधि विच्छेद पूर्यत, तो इसमें हमें संधि विच्छेद पूरी करनी है। जहाँ पे इन्होंने बोला है वैसे हम इसकी संधि विच्छेद कर देंगे। ग्रीष्म ऋतु का करना है, इधर आ जाएगा ग्रीष्म, ये ग्रीष्म अलग हो गया, ऋतु अलग हो गया, ग्रीष्म ऋतु, ठीक है।
फिर बहिर्गत्या का वही अलग लिखा हुआ है, गत्या यहाँ लिख देंगे तो जो हो जाएगा बहिर्गत्या। इसी तरह से ये काम हो जाएगा, यहाँ पे तत् हो जाएगा, यहाँ पर 2 बार संधि विच्छेद होगी, यहाँ कलम है और फिर इति करेंगे, फिर धन लगाकर, धन का निशान लगाकर आदि नहीं करेंगे। फिर प्रश्न क्रमांक इसी प्रश्न का जो लास्ट वाली संधि दी है उसको करेंगे अति, एक पहले करेंगे, फिर धन लगा के आनंद प्रद इन्होंने लिखा है, फिर धन लगा के अयम हम लिखेंगे, तो ये हो जाएगा अतीब आनंद प्रदयम। ठीक है, अब हम देख रहे हैं प्रश्न क्रमांक 5 में ये कह रहे हैं सही विशेष पद से इसको मिला दो। तो पहला जो हमारा मिलेगा उसको कांचित को हम शांतिम से मिला देंगे, दूसरा स्वच्छानी को हम दूसरे वाले को हम ये लिखा है घ्राणी, इससे मिला देंगे, तीसरे वाले को हम मिलाएंगे अपकरण कंडोले, और फिर चौथे वाले को हम मिलाएंगे स्वच्छता को स्वास्थ्यकारी, और 5वां गच्छति को मिलाएंगे मित्राणी से, फिर अन्यत को मिलाएंगे हम अवकरम से, और लास्ट वाला महति को मिलाएंगे छति से। तो इस तरह से ये हमारे सातों मिल गए एक दूसरे से। अब ये प्रश्न क्रमांक 6 में कह रहे हैं अशुद्ध कथनानाम समक्षम आम, शुद्ध कथनानाम समक्षम आम, अशुद्ध कथनानाम समक्षम चा न इति लिखता। मतलब जो सही है उसके आगे हाँ लिखो, जो गलत है उसके आगे ना लिखो। आम मतलब संस्कृत में हाँ होता है। ठीक है, तो जो पहला हमारा है वो ना है, प्रचंडोष्मा पीड़िता बाला सायन काले एक एक कृत्वा ग्रहवंत्रम गता, तो इसमें ना है। दूसरा वाले में आम है, मार्गे मित्राणी वाले में, तीसरे वाले में अस्माभि में भी आम है, और चौथा वाला वायु बिना क्षणमपि जीवितु न सकते, ये भी आम है, और डा वाला जो है वो रोजलिन अवकरम स्थित, ये ना है। फिर एक सूक्ष्म वृक्षेण वाले में आम है, फिर बालिका धेनु में आम है, और लास्ट वाला जो है नदी जले छित्मा जब बालिका प्रच्छन्ना न भवति, ये आम है। यानी पूरे जितने भी यहाँ पर दिए हुए हैं उसमें बस 2 ना है, बाकी आम है। अब हम देखेंगे घटनाक्रमानुसार इनको लिखना है। जिस तरह से ये पाठ में दिए गए हैं, प्रश्न क्रमांक 7 में ये जो दिए गए हैं, जिस तरह से पाठ में दिए गए हैं, हमें उनको वैसा ही लिखना है। तो पहले हम जो का वाला दिया है इसके आगे नंबर 3 लिखेंगे, फिर घा वाले के आगे नंबर 7 और गा वाले के आगे नंबर 1, फिर नंबर 8। तो जो गा वाला है वो पहले लिखा जाएगा, यानी ग्रह प्रचोंडस्मा पीड़ितानी ये पहले आएगा। ऐसे नंबर लिख लीजिए आप लोग, और इसके पीछे भी दिए हुए हैं, वो उन सबको मिलाने से ये पूरे हो जाएंगे। ये इसके पीछे जो डा वाला है इसका नंबर 6 है, चा वाले का नंबर 2 है, छा वाले का नंबर 5 है, और जा वाले का नंबर 4 है। अब जब 1 2 3 करके, जैसे मैंने बोला था कि गा वाले का नंबर 1 है तो गा, और फिर उसके बाद चा, फिर तीसरा जहाँ लिखा होगा वो, उसके बाद वो, फिर ऐसे एक एक करके नंबर लिख देना। तो ये पूरा पाठ के क्रमानुसार हो जाएगा। बाकी मैंने आपको करवा दिया है, इसमें प्रश्न क्रमांक 6 तक ही दिया था, 7 तक ही दिया था। ओके, बाय।